ज़्यादा साफ आवे थे आज। रैखिक बहुपद गुना रैखिक बहुपद इस इक्वल्स टू द्विघात बहुपद होता है। रैखिक बहुपद गुना रैखिक बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद। आगे लिखिएगा, रैखिक गुना द्विघात रैखिक गुना द्विघात बराबर त्रिघात बहुपद। क्या नाम है इसका? अंकित। सर प्यार से इसको भगजुगनी। अरे जब इस समय है जाना नहीं हंसावे के फिर अंकित नाम है ना जी, सुनेगा आज लेक्चर। चलिए रहने दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया? रैखिक मतलब 1 घात 2 घात। अब हमारी क्वेश्चन जो है शुरू हो रही है। शुरू इस प्रकार हो रही है, देखिए। अब एक और चीज लिखिएगा, अब हम जो बताने जा रहे हैं वो इस तरह से, जो काम ax² प्लस bx प्लस c करेगा, वैसा ही काम a कॉमन लेने के बाद x² प्लस b बटा ax प्लस c बटा a, अर्थात x² प्लस b बटा ax प्लस c बटा a करेगा। तो कि क्या बता रहे हैं आप, इसको समझिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये सब हमारा बनाया थ्योरी है। थ्योरी को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। जो काम ये करेगा वही काम ये करेगा। इसका मतलब क्या है? जो शून्यक यह देगा वही शून्यक यह देगा। ठीक है। अब कहो कैसे? ये तो एक कॉमन बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ यह ध्यान रखना है कि x के पावर कितना होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। तो जो शून्यक ये देगा वही शून्यक ये देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है। 4 लेने पे कॉमन क्या बचेगा? 4 लेने पे कॉमन जो बचेगा वो बचेगा x² प्लस x प्लस 1/4। बचेगा कि नहीं बचेगा? ये 1 है यहाँ पे। अब सही है। अर्थात x² प्लस x प्लस 1/4 जो भी जीरोज देगा, जो भी शून्यक देगा वही शून्य कौन देगा? ये देगा। दोनों का काम एक है, शून्य दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसके आगे 1, 4 1 का 4। अब ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। हम जानते हैं कि आप लोग इसको डायरेक्ट तौर पर जानते हैं, हमको उसको पढ़ानी नहीं है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल चीज़ है उसको तो आप छोड़ दे रहे हैं। इसको लिखेंगे जोड़ने पर 2 और 2 4 और 2 और 2 ना 4। ये हो जाएगा 4x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1। दोनों में 2x कॉमन है तो क्या बचेगा? 2x प्लस 1
और यहाँ पे भी 2x प्लस 1 लिख दें तो आगे वाला 1 लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिएगा यह हो गया 2x प्लस 1 और यह क्या हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 जोड़ने पे 1 हो जाए और गुना करने पे 1/4 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/4 एक्स को मान लेंगे तो एक्स प्लस 1/2 और प्लस 1/2 को मान लेंगे तो एक्स प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है x प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/2। अगर 0 होता है, अगर शून्यक निकालना है तो इसकी वैल्यू जो तुम डायरेक्ट करते थे 0 डायरेक्ट क्या करते थे, वो भी सही है, लेकिन ओरिजिनली मेथड जो हमारा है उसको हम लोग त्याग करते हैं। अब इसको जब 0 करोगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ भी 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1 x बराबर -1/2। उसी तरह से ये भी आएगा x बराबर -1/, ये भी अगर 0 हो जाए तो ये भी x बराबर कितना देगा -1/2 x बराबर -1/। क्या जीरोज अलग अलग आया, क्या शून्यक अलग अलग आया, सभी का शून्य क्या है सेम। क्या समझ में आया, अगर कोई भी द्विघात बहुपद दिया रहे, x का गुणांक समथिंग दिया रहे, जैसे x का गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है। अगर उस गुणांक को कॉमन भी ले लेते हैं तो बचा हुआ जो बहुपद है वो क्या करेगा, वही आंसर देगा जो पहले वाला देता है। अर्थात ये दोनों द्विघात बहुपद, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। जो भी ग्राफ ये देगा वही ग्राफ ये देगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। समझने वाली बात, क्या हम बोल रहे ये द्विघात बहुपद, इसमें एक कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कौन द्विघात बहुपद, अंदर वाला जो बचेगा वही ना। ये द्विघात बहुपद है क्या, ये तो 0 बहुपद है। हम अभी अभी सिखाया रैखिक गुना रैखिक बराबर द्विघात होता है, तो यह तो द्विघात ही है ना अंदर। द्विघात गुना यह कैसा बहुपद है, शून्य बहुपद। क्यों, क्योंकि इसका घात क्या है शून्य है। यहाँ x का पावर क्या है 0 है, तो बताओ यह ओरिजिनली द्विघात बहुपद तो यही है, तो इसको भी अगर द्विघात बहुपद कहेंगे तो इसको भी क्या कहेंगे, इसका जो शून्यक होगा वही शून्य किसका होगा, इसका। तो वही चीज समझा रहे थे कि जो काम ये करेगा वही काम ये करेगा, अर्थात आप इसके जगह इसको चूज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये इतना भी, जहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है बस समझने की जरूरत है। इधर आया सर, ध्यान इधर दो। अगर यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य दिया हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। रुको, पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद के मतलब घात कितने होते हैं, घात इसके होते हैं 2। घात कितने होते हैं, अधिकतम घात नहीं, घात तो 2 ही होते हैं, इसीलिए अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। 2 को कौन कौन होगा, एक होगा अल्फा, एक क्या होगा अल्फा है, तो गुणनखंड क्या बनेगा x माइनस बीटा है, तो गुणनखंड क्या बना। अब बताइए ये भी हमारा रैखिक और ये भी हमारा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। ये दोनों के दोनों क्या हैं रैखिक, क्या है। अब बताओ हमारा चाहिए शून्य द्विघात समीकरण चाहिए, क्या चाहिए, तो द्विघात बराबर क्या होता है द्विघात, हाँ वही द्विघात बहुपद रैखिक गुना
अब इसीलिए रैखिक की वैल्यू कितनी है, अल्फा। रैखिक की वैल्यू कितनी है, x माइनस। आप बताइए x एक बार एकड़ा से गुना करेगा, माइनस बीटा इसे गुना करेगा। आप समझ रहे हैं, ये वाला टर्म आप गुणनखंड करते थे तो आता था कि नहीं? आप समझिए, जितने भी फैक्टराइजेशन आप उल्टा करके देखिए, ठीक है। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के बाद आप इस तरह से लिखते थे कि नहीं लिखते थे? ठीक, इसको अंदर लेके जाते थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस बीटा इंटू अल्फा। ठीक है, आपको यहाँ पे गुना करना था कि नहीं? चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों में कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे साइन क्या था, यहाँ भी क्या है, प्लस है कि नहीं है? तो यही हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद कब, जब शून्यक दिए रहेंगे तब। अब बताइए इसका व्यापक रूप कैसा होता है? व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, या एक्स स्क्वायर प्लस b बटा ax प्लस सी बटा, बताया था ना कि दोनों का काम सेम है, दोनों का काम क्या है? आप देखिए, व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी कुछ ही है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स के साथ बी बटा ए है तो यहाँ एक्स के साथ कुछ ही है माइनस अल्फा प्लस बीटा। देयरफॉर कह सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, माइनस बी बटा ए। अब बताइए, प्लस के बाद अल्फा गुना बीटा, यहाँ प्लस के बाद कुछ है सी बटा, तो अल्फा गुना बीटा बराबर क्या हो गया, सी बटा। यह हमारा फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, और ये हमारा द्विघात बहुपद बना कब, जब शून्यक दिया रहेगा तब। समझ रहे हैं हमारी बात? यह कब बनेगा, जब शून्यक दिया रहेगा तब। और यह हमारा यह शून्यक देने रहने पर जो प्राप्त समीकरण है वो आएगा, उस समीकरण से हम तुलना करेंगे व्यापक रूप में। व्यापक रूप मतलब कोई भी समीकरण दिया रहेगा तो उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो इस टॉपिक को कहते हैं हम लोग शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, शून्यक और गुणांक। अब गुणांक क्या है बताते हैं हम, गुणांक के बीच संबंध। देखिए, शून्यक कहते हैं जो बहुपद को जीरो कर दे, और गुणांक कहते हैं जो चर के साथ गुणा कर रहा हो। हाँ, जो चर के साथ गुणा कर रहा हो उसे क्या कहते हैं, गुणांक। और ऐसे गुणांक का डेफिनेशन अलग है, ज़्यादा हो जाता है। ऐसे गुणांक का डेफिनेशन अलग है, लेकिन फिलहाल के लिए गुणांक का मतलब समझना है कि जो चर के साथ गुणा कर रहा है उसी को क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। वैसे गुणांक का मतलब होता है गुना जोड़ अंक, गुना जोड़। आप किस अंक के साथ गुना कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, पूरा टॉपिक हो गया आपका जब पूरा क्लियरिटी के साथ खत्म। अब बताइए किसी बच्चे को इसमें समस्या है तो बात कर। तो के भाई है, बहुत बढ़िया, तोरे पर तो फिट बैठ गया। कहानी सुनो, गांव में 4 जगह से निमंत्रण आया, अब वो सरदर है। अच्छा, वैसे नहीं जाएगा, अभी तुरंत हम समझाते हैं तो समझ जाएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, निम्नलिखित दिए गए बहुपदों के शून्यकों का, निम्नलिखित दिए गए बहुपदों के शून्यकों का, निम्नलिखित दिए गए बहुपदों के शून्यकों का निम्नलिखित दिए गए बहुपदों के शून्यकों का बहुपद ज्ञात करें। हमारा थ्योरी कॉपी अलग बनाते हैं ना, लास्ट होते होते वो कॉपी एक बुक बन जाएगा, आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये क्रैश कोर्स है इसलिए थोड़ा कम बताए हैं अति के लिए, वास्तविक संख्या में पूरा भर जाएगा पूरा। ये जो इतना वाला ये होता है ना,
ये पूरा बन के तैयार होता है 8 महीना में, जनवरी से अक्टूबर में। हाँ थोड़ा इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आराम से पढ़ते रहिए। क्यों होशियार ये क्या कोई रीजन्स? पांडा है वो मॉस्क्यूटो पांडा जो नहीं था, माउस वाला, वो तो नहीं है, हैं? कल बंद कर दिया, चले तो ना कैसे सर देखेंगे, कभी कभी तो कहेंगे अच्छा लाइक में तंग करता है। चलिए इधर देखिए, पहला शून्य दिया हुआ है -3 और 2, -3 और 2 दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे चूँकि दिया है अल्फा बराबर -3, बीटा बराबर 2, इसीलिए द्विघात समीकरण बराबर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा x² -3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस -3 गुना 2, ठीक है। तो x² -3 और -2 में से क्या जाएगा? -1 इंटू एक्स प्लस -3 दूना, तो x² माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x -6। किसी को कोई समस्या है? ठीक है, तो बनाइए। अरे बड़े हंसी आवे था x² -17 बटे 6 x प्लस 7 बटे 6 तो इसको स्क्वायर ये आया आंसर। हाँ किसका है? सब यही है, लेकिन चलिए आप देखिए एलसीएम ले लीजिए 6, हाँ तो ये हो जाएगा 6x² -17x प्लस 7 और सो रिटर्न है जो 1/6, 6x² माइनस 17x प्लस 7। ये भी हमारा द्विघात बहुपद है और ये भी हमारा क्या है? इसीलिए बहुपद इन द टर्म ऑफ x, दैट इज नोन एज द्विघात बहुपद। समझ गए? ये रखना था सर, ये होगा सर। आपको द्विघात बहुपद से न मतलब है? चलिए क्वेश्चन बनाइएगा, बुक का क्वेश्चन बनाइएगा एनसीईआरटी। जहाँ तक बनता है वहाँ तक बनाइएगा। अभी बुक का बनाया गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध, शून्यकों के बीच संबंध। अब थोड़ा हैवी संबंध बताते हैं। हैवी संबंध समझते हो ना? वैसा संबंध जो टूटने का मुश्किल, बनाने में बहुत मुश्किल होगा। हैवी संबंध कहलाता है। हैवी हैप्पी और शून्यकों के बीच संबंध। देखिएगा, हमारा द्विघात बहुपद है x² प्लस bx प्लस, यह है हमारा द्विघात बहुपद और इसके शून्यक हैं, इसके शून्यक क्योंकि इसके शून्यक हैं अल्फा एंड कौन? बीटा। तो यह हो गया शून्यक। और गुणांक कौन कौन है? ए और बी और सी है। और शून्यक कौन कौन है? शून्यक है अल्फा और
आपको ऐसा संबंध बताना जो एकड़े में से पांचों में से कोई एक रहे। ठीक है, तो पहला संबंध होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बराबर माइनस बी बटा ए। चलिए माइनस को ऐसे रखिए, बी किस क्या है? एक्स का गुणांक। क्या है? एक्स का गुणांक। चलो तुम लोग थोड़ा आज सफर पे ले चलते हैं। और ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। आज तुम लोग को सफर पे लेके चलते हैं। चलिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुना बीटा सी बटा ए। सी को बोलते हैं अचर पर। क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अल्फा माइनस बीटा 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। ठीक है, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। इतनी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पढ़े थे सब चीज़? नहीं सर, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपका बोर्ड पूछता है। मुझे तक पूछो। काली भी हाँ? मतलब सर बता तो रहे हैं। वैल्यू निकालना यह शून्यकों का योग हुआ, यह शून्यकों का गुणनफल हुआ, यह शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग हुआ, शून्यक का अंतर हुआ, शून्यकों के वर्गों का योग हुआ, शून्यकों के वर्गों का अंतर हुआ, शून्यकों के व्युत्क्रमों का अंतर हुआ, शून्यकों के व्युत्क्रमों के वर्गों का योग हुआ। ये सब क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, अब हमारा पहला डील स्टार्ट। पहला डील है, पहला 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज ऑल्सो रिटेन एज अल्फा गुना बीटा। यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा। निचल का काट देगा, कितना बचेगा? माइनस बी बटा सी। तो याद रखिएगा 1 बाई अल्फा 1 बाई गुना 1 बाई बीटा बराबर माइनस बी बटा सी। चलिए दूसरा, ये दूसरा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस लिखेंगे, चूंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला है? ठीक, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा, हम लोग को कुछ क्लू बता रहे हैं आज, हवा में बात कराएंगे, हवा में। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 4 सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कि नहीं होता है? ध्यान इधर देना है, इन्हें के देते देते दम इन्होंने चल जाना चंद्रमा पर, तारा पर, अंतरिक्ष में बिना हेलोजन के कहीं भी, बिना लाइट लेके कहीं भी पहुंच जाना। आगे नली है, धड़ाम से गिर जाएगी उकड़े में। अच्छा यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 सी बटा ए। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बटा ए स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ए स्क्वायर का कैल्शियम कितना होगा? ए स्क्वायर तो यहाँ बी स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा, ए बचेगा तो 4 ए सी होगा कि नहीं होगा? तो अल्फा माइनस बीटा बराबर आ जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है? ए प्लस और हाँ, तो ए सीधे धाराचार्य ला रहे हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप देखिएगा, अब आगे इन्हें दिख रहा है। हेलो कैमरा मैन, इधर दिखता है? इधर हाँ दिखता है पूरा बोर्ड। अब लिखोगे, अब उस स्टेप के आगे नहीं बढ़ेंगे, लिखेंगे चूंकि अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2 ए। आइए, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। नाउ कटिंग 2 अल्फा बराबर माइनस बी बटा ए प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बटा ए। दैट इज 2 अल्फा बराबर एलसीएम ए माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। अल्फा इज ऑल्सो रिटन एज माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बटा 2 अल्फा 2 ए।
और इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य। क्या कहते हैं? समझ आया? हाँ? नहीं आया? हाँ। अभी तो अल्फा निकाले हैं, बीटा निकालिएगा तो बीटा बराबर निकलेगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सब जरूरी है पढ़ना, इतना एडवांस इसको कहते हैं। पहला समझना, दूसरा से थोड़ा सा अरे यार जरूरी नहीं है, तुमको याद करना इम्पोर्टेंट है। तो नहीं बताए कैसे है। कैसे आया पहले उतारो। एकदम सॉल्व कर लेता, अच्छा से सॉल्व कर लेता, समझ लो। मम्मी का नहीं अच्छा है सुनते। हाँ, तो वही समझ लो, आ गया। 2ac ऑल्सो रिटन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हो गया ना? ये हमारे शून्यक, ये हमारे गुणांक, शून्यक और गुणांक हो गया के बीच संबंध। कस के नींद कैसे आ रहा है, पेट पूजन कर रहा है। बी एक्स प्लस सी त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी। पढ़ो ना, एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स के पावर 3 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, यहाँ होता है एक शून्य। कितने शून्य? एक शून्य को डायरेक्ट होता है एक शून्य अल्फा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी बटा, तो एकरा में भी माइनस बी बटा ए होता है। और बाद क्या होता है? सी बटा, एकरा में भी माइनस बी बटा ए होता है। और बाद क्या होता है? सी बाई ए। फिर क्या होता है? माइनस डी बाई, एकरा में भी माइनस बी बटा ए होता है। और बाद क्या होता है? फिर माइनस डी बटा फिर ई बाई ए। इसको कहते हैं अल्फा प्लस, और इसको कहते हैं अल्फा गुना बीटा। अब यहाँ देखिएगा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको कहते हैं अल्फा गुना बीटा, बीटा गुना गामा, गामा गुना अल्फा बराबर सी बाई, और इसको कहते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, उसी तरह से इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। इसको कहते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा है, गामा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा। एक एगो से 3 गो, फिर एगो से 2 गो 3 2 5 गो, एगो 6 गो, 1 2 3 4 5 6। इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए। फिर होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अब अल्फा गामा डेल्टा हो गया ना 3 गो। इसकी वैल्यू होती है माइनस डी बटा ए, और लास्ट होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर ई बाई। समझ गए? यानी हर सीरीज में ये फॉलो होगा, पहले जोड़ फिर दूगो का गुना, पहले जोड़ फिर दूगो का, पहले जोड़ फिर दूगो का, फिर 3 गो का, पहले जोड़ फिर दूगो का, फिर 3 गो का, फिर 4 का। हाँ, ये बड़े से बड़े